इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कुवैत के जुनूबी शहर मंगाफ में एक इमारत में आग लगी है। आग लगने से कम 40 हिंदुस्तानियों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शदीद गर्मी की वजह से आए दिन आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो रही है। इस बीच कुवैत से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। कुवैत के जुनूबी शहर मंगाफ में एक इमारत में आग लग गई और 41 लोगों की मौत हो गई। जराये के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 4 भारतीय भी मारे गए हैं और 40 या हिंदुस्तानियों के मारे जाने की खबर भी है। वहीं मकामी मीडिया ने बताया कि इमारत में मलयालम लोगों की बड़ी आबादी रहती है। एक शदीद आग लगने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। बिल्डिंग के अंदर आग लगी है। वाज़ेह रहे कि कुवैत में काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो हिंदुस्तानी हैं वहाँ काम करने के लिए जाते हैं और ये एक रिहायशी बिल्डिंग बताई जा रही है, जहाँ पर जो लोग काम करने के लिए जाते हैं उनके लिए ये बिल्डिंग थी। वहाँ ये लोग रहते थे और इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। हालांकि अभी जो ऑफिशियल आंकड़ा सामने आया वो 40 लोगों की मौत का है। कुवैत में लगी आग पर वजीर खारजा एस जयशंकर का बयान भी सामने आ गया है। आग लगने के हादसे पर उन्होंने अफसोस जाहिर किया है। हिंदुस्तानी सफीर वहां जा रही हैं, हालात का जायजा लेंगे। इसके साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो कि अपडेट लेने के लिए जारी किया गया है। एक बड़ा हादसा कुवैत में, जहां एक बिल्डिंग में, जो कि एक रिहायशी बिल्डिंग थी, उसमें आग लगी और 40 हिंदुस्तानियों की मौत की खबर एस जयशंकर ने, वजीर खारजा एस जयशंकर, उन्होंने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। आग लगने की वजूहात क्या है, फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है। फायर फाइटर्स की टीम मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि 30 से ज्यादा लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। लेकिन ये बड़ा हादसा हुआ है। 40 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 40 से हिंदुस्तानी हैं जिनकी मौत हुई है। प्रणय उपाध्याय हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं मजीद अपडेट के लिए। प्रणय, आपसे समझना चाहेंगे अभी क्या सूरत हाल है? 40 लोगों की मौत का आंकड़ा बताया जा रहा है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए शबनम, 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये सदर्न कुवैत का इलाका है, मंगफ का इलाका, जहां के अंदर कंस्ट्रक्शन कंपनी के पे काम करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते थे और ये एक रिहायशी इलाका था जहां पर आग लगने की घटना हुई है। और इस आग लगने की घटना के अंदर करीब 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर जो बर्न इंजरीज हैं उसमें 30 भारतीय भी हैं और इन्हें अल अदनान अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। जो भारतीय सफीर हैं आदर्श स्वैकिया, वो वहां पर गए थे और उन्होंने वहां पर हालात का जायजा भी लिया। उन्होंने कुवैत के जो अथॉरिटीज हैं उनसे बात की, मेडिकल टीम से भी बात की, ताकि जो भारतीय वहां पर हैं उनको जरूरी मदद मुहैया कराई जा सके। इसके साथ साथ जो कुवैत की अथॉरिटीज हैं उनके साथ भी भारत सरकार लगातार संपर्क में है, ताकि जो भी भारतीय हैं उनको अगर किसी मदद की जरूरत होती है या जो उनके परिवार वाले हैं उनको अगर भारत में किसी मदद की जरूरत होती है उन तक संपर्क करने की, तो उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके। जहां तक इस घटना का सवाल है, अगर आप देखें तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं इससे कि पूरे गल्फ के इलाके के अंदर बड़ी संख्या में भारतीय वहां पर कामकाज के सिलसिले में जाते हैं और ऐसे में वो घनी बस्तियों के अंदर रहते हैं। इस तरीके की लेबर कॉलोनीज कई जगह पर होती हैं और बताया जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग थी जिसके अंदर आग लगी है, वहां पर किचन से आग शुरू हुई थी और वो बहुत जल्दी ही पूरे इलाके के अंदर फैल गई। इसके कारण काफी भगदड़ मची है और जो कुवैत की इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनका होम मिनिस्ट्री है, उसने फिलहाल जो बिल्डिंग का मालिक है उसके खिलाफ, इसके साथ साथ जो कंपनी जिसके लिए ये तमाम लोग वहां काम करते थे उसके खिलाफ और साथ ही जो वहां पे जनरेटर कंपनी थी उसके लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल राहत और बचाव का काम चल रहा है। चूंकि आग लगने की घटना काफी भीषण यहाँ पर आग लगी थी, इसलिए आग बुझाने के बाद भी इस चीज का आकलन किया जाएगा कि आखिर कितने लोगों का वहां जानमाल का नुकसान हुआ है। क्या अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए हो सकते हैं? इसके लिए वहां पर जो इमरजेंसी टीम्स हैं वो इस समय तैनात हैं और आग बुझाने के साथ साथ लोगों को बाहर निकालने और बचाव के काम भी चल रहा है। बिल्कुल। प्रणय, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि तस्वीर में जो हम देख पा रहे हैं पूरा एक ये एरिया है जिसमें कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है और यहाँ जैसे कि आपने बताया कि जो लोग काम काज करने के लिए जाते हैं वो लोग इन बिल्डिंग्स में इस जगह पर रहते हैं काफी तादाद में।